सुबह का वक्त था। रूही वर्मा, जिले की ईमानदार लेकिन सख्त डीएसपी, आज एक सादे ऑटो में बैठी घर जा रही थी। ऑटो ड्राइवर को क्या पता था कि पीछे सीट पर बैठी ये साधारण सी महिला दरअसल उसी जिले की डीएसपी है। रूही ने हल्के काले रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी और उन्हें देखकर कोई भी कह देता कि ये बस एक आम औरत है। वो अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर निकल पड़ी थी। रास्ते में ड्राइवर ने कहा, बहन जी, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना यहां पुलिस बहुत परेशान करती है। हमारे इलाके का जो सब इंस्पेक्टर है रघुनाथ यादव, वो बिना वजह चालान काट देता है, सीधे पैसे मांगता है। ऊपर वाला करे कि आज वो ड्यूटी पर ना हो। रूही ने शांत चेहरों के पीछे छिपे सच को परखने की कोशिश की। मन ही मन सोचने लगी, क्या सच में मेरे ही विभाग का आदमी इतना गिर गया है? थोड़ी दूर आगे जैसे ही ऑटो पहुंचा, उसने देखा रघुनाथ यादव अपने 2 सिपाहियों के साथ सड़क किनारे चेकिंग कर रहा है। जब ऑटो पास आया, उसने डंडे से इशारा कर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर ने डरते हुए ऑटो रोका। रघुनाथ गुस्से में चिल्लाया, अबे कहां उड़ रहा था? अपने बाप की सड़क समझ रखी है क्या? 5000 का चालान भर और भाग यहां से। वो चेकबुक निकालने लगा। ड्राइवर कांपते हुए बोला, साहब मैंने कोई गलती नहीं की, क्यों काट रहे हैं चालान? आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली, पैसे कहां से दूं? रघुनाथ भड़क उठा, ज्यादा जबान मत चला, पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? जल्दी कागज दिखा, कहीं चोरी का तो नहीं है ये गाड़ी? ड्राइवर ने तुरंत अपने सारे कागज निकालकर दिखा दिए। सब कुछ बिल्कुल सही था, किसी भी दस्तावेज में जरा सी भी गलती नहीं थी। फिर भी सब इंस्पेक्टर रघुनाथ यादव बोला, कागज तो पूरे हैं, लेकिन चालान तो देना ही पड़ेगा। अब 5000 नहीं तो 3000 दे दे, वरना तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। पास में खड़ी डीएसपी रूही वर्मा ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी। वो साफ देख रही थी कि किस तरह ये इंस्पेक्टर गरीब आदमी से जबरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर कांपती आवाज में बोला, साहब इतने पैसे कहां से दूं? आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो वो क्या खाएंगे? प्लीज जाने दीजिए साहब। मगर रघुनाथ के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। उसने गुस्से में ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गरजते हुए बोला, जब पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज चला रहा था? ऊपर से मुझसे बहस भी करता है। चल थाने, तुझे अब असली कानून समझाते हैं। इतना सुनकर रूही वर्मा खुद को रोक ना सकी। वो आगे बढ़कर बोली, इंस्पेक्टर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जब इस आदमी की कोई गलती नहीं है तो आप बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? और किसी गरीब पर हाथ उठाना यह कानून का उल्लंघन है। आपको कोई हक नहीं है किसी निर्दोष को अपमानित करने का। रघुनाथ तमतमा उठा। उसने रूही की तरफ उंगली उठाकर कहा, अच्छा तू सिखाएगी मुझे कि कानून क्या है? लगता है तुझे भी जेल की हवा चखानी पड़ेगी। चल दोनों को थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा जुबान कैसे चलानी है। रूही के चेहरे पर गुस्से की लाली थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। वो देखना चाहती थी कि यह आदमी अपनी हद कहां तक पार कर सकता है। रघुनाथ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने साड़ी पहने ये महिला कोई आम औरत नहीं बल्कि पूरे जिले की डीएसपी है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, चलो दोनों को थाने ले चलो। 2 हवलदार आगे बढ़े और रूही वर्मा और ड्राइवर को थाने ले गए। थाने पहुंचते ही रघुनाथ बोला, इन दोनों को यहां बिठाओ, अब देखते हैं इनकी औकात क्या है। हवलदारों ने दोनों को बेंच पर बिठा दिया। रघुनाथ कुर्सी पर बैठ गया। मुस्कुराते हुए बोला, रामलाल कहां गया रे, जरा चाय तो लेकर आ। वो चाय पी ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल जोर से बज उठा। फोन पर बातें चल रही थीं। रघुनाथ कह रहा था, हाँ सब काम हो जाएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, आप टेंशन मत लो, मैं आपका सारा काम निपटा दूंगा। डीएसपी रूही वर्मा और ऑटो चालक दोनों वहीं बैठकर इंस्पेक्टर की बातें सुन रहे थे। रूही मन ही मन सोच रही थी कि ये इंस्पेक्टर सिर्फ सड़क पर ही नहीं, थाने के अंदर भी गलत काम करता है। गरीबों को लूटा जाता है, उनका हक छीना जाता है और बेन्यायत अत्याचार करता है। उसने अपने गुस्से को दबाकर शांत चेहरा बनाए रखा, पर शान से खड़ी थी क्योंकि वो जानती थी कि आगे जो होगा वो पूरे शहर को दिखेगा। रूही चुपचाप योजना बना रही थी कि इसे किस तरह सबके सामने बेनकाब किया जाए। पास बैठा ऑटो चालक डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। घर की चिंता और जिम्मेदारियों से रुला रही थी। फिर भी रूही को देखकर उसके दिल में थोड़ी हिम्मत उभरी कि शायद वो बच जाएगा। तभी रूही ने ऑटो चालक की ओर देखते हुए कहा, आप घबराइए मत, ये इंस्पेक्टर
कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं और इसे दिखाऊंगी कि कानून की ताकत क्या होती है। ये कानून का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं है, निश्चिंत रहिए, आप सुरक्षित हैं। और एक बात, मैं कोई आम औरत नहीं हूं। डीएसपी रूही वर्मा ने धीमी आवाज में कहा। मैं जिले की डीएसपी हूं। मुझे इस इंस्पेक्टर की हर हरकत का पता लगाना है, इसलिए अभी तक मैं चुप हूं। देखती हूं कि यह आदमी अपनी हद कहां तक पार करता है, फिर इसे उसकी औकात दिखाऊंगी। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, अब क्या आप सच में डीएसपी हैं? तो जब मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा था, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं आप भी इन लोगों से मिली हुई तो नहीं है? आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं? उसकी आवाज में डर और शक दोनों थे, लेकिन रूही ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं इनसे मिली हुई नहीं हूं। मैं सच में इस इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूं, इसलिए अभी तक चुप हूं। देखना चाहती हूं कि यह कितना नीचे गिर सकता है, वरना अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इसे सस्पेंड कर सकती हूं। बस थोड़ा सब्र रखो, सच बहुत जल्द सबके सामने आएगा। ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर रूही की आंखों में सच्चाई देखकर उसके दिल को भरोसा मिला। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रघुनाथ थाने के अंदर एक कमरे में गया। अंदर जाकर उसने अपने एक हवलदार को बुलाकर कहा, जाओ उस ऑटो वाले को बुलाकर ला। हवलदार तुरंत बाहर निकला और ड्राइवर से बोला, सर ने तुम्हें अंदर बुलाया है। यह सुनकर ड्राइवर घबरा गया, मगर डीएसपी रूही वर्मा ने उसे भरोसा दिलाया, तुम घबराओ मत, जो होगा देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर ड्राइवर को थोड़ी हिम्मत मिली और वो अंदर चला गया। इंस्पेक्टर रघुनाथ आराम से कुर्सी पर पैर ऊपर रखकर धुआं उड़ाते हुए बैठा था। उसने ड्राइवर को देखकर ठहाका लगाया और कहा, सुन, अगर ऑटो बचानी है तो 5,000 देने होंगे, वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। ऊपर से तुम मेरा दुश्मन बन जाएगा। पूरे जिले में मेरा ही राज चलता है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, समझा? जल्दी कर, 5,000 दे दे। ड्राइवर का दिल धड़कने लगा, आंखें भर आईं। वो लड़खड़ाते स्वर में बोला, साहब ऐसा मत करिए, मेरा हाल देखिए, आज किसी ने कोई सवारी नहीं दी, मेरे पास इतनी रकम कहां से आएगी? प्लीज छोड़ दीजिए, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अगर कुछ कमाऊंगा नहीं तो वो क्या खाएंगे? प्लीज जाने दीजिए साहब। मगर रघुनाथ के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। उसने गुस्से में ड्राइवर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गरजते हुए बोला, जब पैसे नहीं है तो ऑटो क्यों चलाता है? तेरे बाप की सड़क है क्या जो इतनी तेज चला रहा था? ऊपर से मुझसे बहस भी करता है। रघुनाथ गुस्से से कहा, तेरी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा, पैसे दो वरना तू और तेरा परिवार दोनों बर्बाद होंगे। डर के मारे ड्राइवर ने जेब झांक कर अपने पास जो कुछ था निकाल लिया। केवल 2,000 रुपए थे। उसने कांपते हुए नोट हाथ में रखे और कहा, मेरे पास बस इतना है साहब, प्लीज ये ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। रघुनाथ पैसे लेकर मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, बाहर जाकर बैठ जा। फिर उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस औरत को बुलाकर ला। हवलदार बाहर आया और रूही के पास खड़ा होकर बोला, मैडम, सर बुला रहे हैं। रूही बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चली गई। इंस्पेक्टर रघुनाथ हल्का ठहाका मारकर हंसा और पूछा, नाम क्या है तेरी? रूही ने ठंडे और आत्मविश्वास वाले लहजे में कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम कुछ भी हो, बताइए क्या कहना है, आप कहना क्या चाहती हैं? यह सुनकर इंस्पेक्टर रघुनाथ हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह महिला इतनी आत्मविश्वास और ठंडे लहजे में बात कर रही है। फिर उसने गुस्से में कहा, देखो, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, हमारे पास सबका हिसाब है, अभी 2 डंडे पड़ेंगे फिर सब अकड़ निकल जाएगी। अच्छा, पूछ रही हो तो बता दो, वरना इतनी मार पड़ेगी कि चलने लायक भी नहीं बचेगी। चलो वो सब छोड़ो, जल्दी से 2,000 रुपए निकालो, वरना जेल समझो। लेकिन डीएसपी रूही वर्मा बिना किसी डर के जवाब थी, मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझसे किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? बिना वजह मेरे से पैसे क्यों ले रहे हैं? आप कानून का पालन कर रहे हैं या कानून तोड़ रहे हैं? आप ये वर्दी सिर्फ इस तरह अत्याचार करने के लिए पहनते हैं क्या? रघुनाथ का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने हवलदार को बुलाया और आदेश दिया, इस महिला को जेल में बंद कर दो। हवलदार तुरंत रूही को लॉकअप में ले गया। थाने में मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला के साथ यह सब हो रहा था उसके लिए यह बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा होना कोई मामूली बात नहीं थी। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक गाड़ी आई और उसमें से इंस्पेक्टर विनायक राणा उतरे। गुस्से में वे थाने के अंदर आए और एक हवलदार से बोले, हमने सुना है कि आपने किसी महिला को लॉकअप में डाला है। हवलदार हकलाते हुए बोला, हाँ, लेकिन क्या हुआ सर? इसी बीच रघुनाथ कमरे से बाहर आया और पूछा, कौन है? इंस्पेक्टर विनायक राणा ने देखा और कड़े स्वर में पूछा,
सर क्या बात है, आप यहाँ क्यों आए, कोई काम है क्या? राणा ने कहा, हाँ, सुना है कि किसी महिला को लॉकअप में बंद किया गया है, बस उसे देखना चाहता हूँ। रघुनाथ बोला, चलिए दिखाते हैं, और राणा को लॉकअप के पास ले गया। लॉकअप में रूही को देखकर इंस्पेक्टर राणा चिल्ला पड़े, आपने ये क्या किया है? ये हमारे जिले की डीएसपी है, आपने इसे लॉकअप में क्यों डाला? आपको पता है कि आपने क्या किया है? यह सुनकर रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हकलाते हुए बोला, क्या ये सच में डीएसपी है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। राणा ने तुरंत हवलदार को इशारा किया। हवलदार आया और लॉकअप खोल दिया। बाहर निकलकर रूही ने पूरी घटना इंस्पेक्टर विनायक राणा को विस्तार से बताई। विनायक राणा ने तुरंत जिले के डीएम को कॉल किया और कहा, डीएसपी रूही वर्मा ने आपको थाने बुलाया है, कृपया जल्दी आइए, मामला गंभीर है। कुछ ही देर में डीएम अरिजीत सिंह थाने पहुंचे। उन्होंने स्थिति देखकर इंस्पेक्टर रघुनाथ से कहा, आपने जो किया वो कानून का उल्लंघन है। आप लोगों ने गरीबों को लूटा, उनके साथ अत्याचार किया, ये कानूनन अपराध है और अब आपका बचना नामुमकिन है। डीएसपी रूही वर्मा ने कहा, इस इंस्पेक्टर ने न जाने कितनों को लूटा है, कितनों की खुशियां छीनी हैं, गरीबों पर अत्याचार किया, उनके पेट पर लात मारी। मैंने उसकी हर चाल और हरकत को देखकर चुप रही ताकि इसे बेनकाब कर सकूं। ये इंस्पेक्टर वर्दी पहनने योग्य नहीं है। हम इसे पूरे शहर के सामने बेनकाब करेंगे ताकि कोई भी भविष्य में ऐसी गलती ना करे। डीएम साहब, कल सुबह आप प्रेस मीटिंग बुलाएं, कल ही इसका फैसला होगा। मेरे साथ जो भी हुआ है मैं खुद उसकी गवाही दूंगी। साथ में ऑटो चालक भी है ताकि वो गवाही दे सके। डीएम ने रूही की बात सुनकर कहा, ठीक है, कल सुबह प्रेस मीटिंग होगी। इंस्पेक्टर रघुनाथ, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। साथ में ऑटो चालक को भी बुलाया जाएगा ताकि वो गवाही दे सके। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे कि इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार कर रहा था, लेकिन अब डीएसपी रूही वर्मा की निगाह में आ चुका है। अब इंस्पेक्टर का बचना असंभव था। जनता खुश थी कि जल्द ही फैसला होगा और इंस्पेक्टर को सजा मिलेगी। सुबह हुई और प्रेस मीटिंग शुरू हुई। हॉल के बाहर मीडिया की भीड़ और गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। जनता जोर जोर से नारे लगा रही थी, भ्रष्टाचार को खत्म करो। हॉल के अंदर बीच में डीएम अरिजीत सिंह बैठे थे, उनके साइड में डीएसपी रूही वर्मा और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर विनायक राणा, जो इस केस की निगरानी कर रहे थे। ठीक सामने कुर्सी पर सिर झुकाए इंस्पेक्टर रघुनाथ बैठा था। डीएम ने टेबल पर रखी घंटी बजाई और कहा, प्रेस मीटिंग शुरू की जाती है। सबसे पहले डीएसपी रूही वर्मा अपनी गवाही पेश करेंगी। रूही खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत लेकिन बेहद दृढ़ थी। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गईं। उन्होंने कहा, कल जो कुछ हुआ वो सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि इस जिले की हर उस गरीब जनता के साथ हुआ है जिन्हें इंसाफ की जगह डर और लूट मिली है। मैं बताना चाहती हूं कि कैसे एक इंस्पेक्टर जिसने वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करनी थी, वही वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। सुबह मैं अपनी छोटी बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर घर लौट रही थी। मैंने साधारण कपड़े पहने थे और एक ऑटो में बैठी थी। ड्राइवर ने मुझे रास्ते में चेतावनी दी कि इस इलाके में इंस्पेक्टर रघुनाथ खड़ा रहता है और बिना वजह गरीब ऑटो चालकों से पैसे वसूलता है। पहले मैंने सोचा कि यह ड्राइवर डर के कारण बोल रहा है, लेकिन जब आगे बढ़े तो मैंने अपनी आंखों से सब देखा। इंस्पेक्टर रघुनाथ ने ऑटो को रोका, बिना किसी कारण चालान भरने की धमकी दी और 5,000 रुपए मांगे। ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी। बाद में मुझे भी बुलाया गया, मुझसे भी पैसे मांगे गए और जब मैंने मना किया तो मुझे ही जेल में डाल दिया गया। सोचिए, ये वही पुलिस है जिस पर जनता अपना विश्वास करती है। मैं खामोश रही ताकि देख सकूं कि ये इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। उसने साबित कर दिया कि उसके लिए वर्दी सिर्फ एक हथियार है, लूटने का, लोगों की रक्षा करने का नहीं। आज मैं यहां सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों और आम लोगों के लिए खड़ी हूं जिनकी मेहनत की कमाई इस इंस्पेक्टर ने लूटी है। मैं चाहती हूं कि कानून सबके लिए बराबर हो और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो वर्दी में क्यों ना हो, गलत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर डीएम अरिजीत सिंह ने कहा, ड्राइवर को बुलाइए। ड्राइवर डीएम के सामने खड़ा हुआ और बोला, मेरा नाम अजय है, मैं पिछले 10 साल से ऑटो चला रहा हूं। साहब, हम गरीब लोग दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर रघुनाथ जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। जब जब हम सड़क पर निकलते हैं, ये हमें रोकते हैं और पैसे मांगते हैं। अगर हम पैसे ना दें तो ऑटो सीज कर देते हैं और झूठे चालान काट देते हैं। कल भी मेरे साथ यही हुआ। मैंने लाख समझाया कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मैं इतने पैसे कैसे दूं, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। मजबूर होकर मुझे अपनी बचत में से 2,000 रुपए देने पड़े, वरना मेरा ऑटो चला जाता और मेरा परिवार भूखा मर जाता।
ड्राइवर की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आगे कहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऑटो में जो महिला बैठी है वो एक डीएसपी ऑफिसर है। अगर ये ना होती तो आज भी हम गरीब ऐसे ही लुटते रहते। मैं मैडम का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने सच्चाई सामने लाई। हॉल में बैठे लोग भावुक हो गए। कई पत्रकारों ने तुरंत ये बयान रिकॉर्ड किया। डीएम अरिजीत चारों तरफ देखा और बोले, आज की गवाही ने यह साफ कर दिया है कि इंस्पेक्टर रघुनाथ ने अपनी सीमा लांघी है। उसने गरीबों का शोषण किया, जनता को लूटा और कानून का गलत इस्तेमाल किया। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कागज पर लिखे आदेश को उठाया और मीडिया के सामने जोर से पढ़ा गया। इंस्पेक्टर रघुनाथ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। उन्हें आज ही हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। आगे की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार और भी सख्त कार्रवाई होगी। हॉल तालियों और नारों से गूंज उठा। जनता जोर जोर से चिल्ला रही थी, न्याय मिला, न्याय मिला। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे घेर लिया। हथकड़ी लगाई गई और मीडिया के कैमरों के सामने उसे बाहर ले जाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, भ्रष्टाचार का अंत हो, डीएसपी रूही वर्मा जिंदाबाद। रूही वर्मा ने भीड़ की ओर देखा और कहा, आज का फैसला सिर्फ रघुनाथ की हार नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि अगर हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ खड़े हों तो कोई भी भ्रष्टाचार हम पर हावी नहीं हो सकता। वर्दी का मतलब है सेवा और सुरक्षा, ना कि डर और लूट। हॉल में खड़े लोग भावुक थे। पत्रकारों ने एक क्षण रिकॉर्ड किया। ऑटो चालक अजय भी राहत की सांस ले रहा था। रूही ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, न्याय सबके लिए बराबर है।